हेलो एवरीवन, अशोक कुमार ओझा सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सीडीपी यानी बाल विकास से एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। ओके, देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है, सोशलाइजेशन का मीनिंग मैंने बताया, उसका कॉन्सेप्ट बताया है, उसे भी आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे आप ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, हम लोग एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन को भी जान लें, ये क्या कह रहा है इसके बारे में जानें। व्हेन ए चाइल्ड कम्स टू दिस वर्ल्ड, जब बच्चा आता है इस पृथ्वी पर, ओके, इस पृथ्वी पर जब बच्चा आता है, ही इज़ लाइक ए ब्लैंक स्टेट। वो कैसी अवस्था में रहता है? ब्लैंक स्टेट, यानी एकदम वो कुछ नहीं जानता, वो अनविज्ञ रहता है, इनोसेंस रहता है। देन स्लोली एज ही इज ग्रो अप, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नियर बाय मीन्स, देखिए वो प्रभावित होता है अपने आसपास के क्षेत्रों से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, यानी वातावरण से वो प्रभावित हो जाता है। ही डील्स विथ हिज कम्युनिटी, वो किससे डील्स करता है? अपने कम्युनिटी से, अपने समुदाय से। लर्न्स मॉरल वैल्यूज़, वो नैतिक मूल्यों को भी सीखता है। देर आर सम एक्टिव फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के कुछ एक्टिव फैक्टर्स हैं और कुछ जो हैं वो पैसिव फैक्टर्स हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक्टिव फैक्टर्स कौन है और पैसिव फैक्टर्स कौन है। एग्जाम्पल ऑफ पैसिव फैक्टर्स और एजेंसीज लाइब्रेरी, इसे आप याद कर लें। तो जो पैसिव फैक्टर्स है, एजेंसीज जो है सोशलाइजेशन का, वो क्या है? लाइब्रेरी है। ओके, और सम एक्टिव फैक्टर जो नीचे दिए गए हैं मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो पहला आता है परिवार, द फैमिली। ओके, पहला क्या आता है? फैमिली। फैमिली इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं, बच्चे का पहला स्कूल क्या होता है? तो उसका परिवार होता है। फैमिली इज ए प्राइमरी एजेंसी, फैमिली को क्या कहा जाता है? प्राइमरी एजेंसी कहा जाता है। विच इंक्लूड्स द पेरेंट्स, जिसमें माता पिता, भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल एंड आंट्स एंड सो ऑन। सिंस मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंड विद दिस पीपुल, वो ज़्यादातर समय अपने परिवार के साथ, इन लोगों के साथ ही बिताता है। इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली, वह फैमिली से प्रभावित होता है। इंक्रीजेज द चाइल्ड मॉरल वैल्यूज़, और परिवार में उसकी नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, यानी वो बढ़ता है, नैतिक मूल्यों को अपना बढ़ाता है। चाइल्ड फर्स्ट इंटरेक्शन इज़ विथ इज़ द पेरेंट्स, बच्चे का पहला जो इंटरेक्शन होता है अपने माता पिता के साथ, वो कैसे होता है? परिवार में ही होता है। ओके, आप इन बातों को समझ रहे हैं? तो आप जान गए कि बच्चों का जो उत्थान है, बच्चों का जो मॉरल वैल्यूज़ है, वो कहाँ पर होता है? तो उसके परिवार में होता है। और ये भी आप जान गए कि परिवार जो है वो प्राइमरी एजेंसीज है, जिसमें माता पिता, भाई बहन और अंकल और आंट जुड़े होते हैं। ओके, इन बातों से आप अवगत हो गए। अब हम लोग आगे जानेंगे। व्हेन ए पेरेंट्स सो प्रॉपर, जब, देखिए यहाँ पर आप समझिए इन बातों को। व्हेन पेरेंट्स शो प्रॉपर अफेक्शन एंड सिक्योरिटी, जब माता पिता क्या करते हैं? प्रॉपर अफेक्शन और सिक्योरिटी को शो करते हैं, यानी दिखाते हैं, तो क्या होता है? चिल्ड्रन डेवलप सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बच्चों में एक सिक्योरिटी की भावना, कॉन्फिडेंस की भावना बढ़ जाती है। व्हेन चिल्ड्रन आर स्कॉल्डेड, जब बच्चों को डांटा जाता है, पीटा जाता है और चाइडेड किया जाता है, यानी स्कोल्डेड और चाइडेड एक ही चीज़ होते हैं। स्कोल्ड मैंने भी डांटना, चाइड मैंने भी डांटना, है ना। द स्पिरिट ऑफ द कॉन्ट्रडिक्टरी, उसका जो स्पिरिट है, यानी जो इस विरोधाभास है, टेंडेंसी है, वो प्रोड्यूस होता है। यानी बच्चे में अगर आप बच्चे को स्कोल्डेड करते हैं, बीटन करते हैं, चाइडेड करते हैं, तो उसमें कॉन्ट्रडिक्टरी उत्पन्न होता है, यानी विरोधाभास उत्पन्न होता है अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति। आप इन बातों को समझ गए? ओके, स्पिरिट ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी टेंडेंसीज इज प्रोड्यूस्ड। ओके, अब आगे जाने। द रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स ऑल्सो अफेक्ट द चाइल्ड, जो रिलेशनशिप होता है माता पिता का, और वो अफेक्ट करता है द चाइल्ड को। द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फैमिली इज मोर ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, बच्चा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ज़्यादा प्रभावित होता है। दैट इज़ वाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द टीचिंग, उसके उस समय क्या होना चाहिए? मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए किसका? टीचिंग का। टाइम फॉर टीचिंग माई फैमिली इज़ नर्सरी टू फर्स्ट। यहाँ भी आप गौर करें,
क्या होना चाहिए? माई फैमिली इज़ नर्सरी टू फर्स्ट, यानी आपको पहले भी बताया गया है कि जो प्राइमरी एजेंसी है बच्चे का परिवार है। बच्चा सबसे पहले जो सीखता है विद्यालय जाने से पहले वो अपने परिवार में ही सीखता है, चाहे वो मॉरल वैल्यू हो, चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, पहली शिक्षा हो। ओके, किससे सीखता है? अपने माता पिता से सीखता है। अब हम लोग 2 नंबर एजेंसीज को जान लें। 2 नंबर एजेंसीज क्या बता रहा सोशलाइजेशन का? तो बता रहा नेबरहुड। When the child comes in the contact with the people around, जब बच्चा बाहर निकलता है घर से तो अपने आसपास के वातावरण में घुलता मिलता है। The child learns how to behave in a new environment, बच्चा सीखता है कि नए वातावरण में हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे। द चाइल्ड स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ टाइम विथ हिज नेबर्स, वो ज़्यादातर पड़ोसियों के साथ अपना समय बिताता है। कौन? बच्चा। सो द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटर मिक्सिंग, जो इम्पैक्ट पड़ता है क्या? प्रोसेस ऑफ इंटर मिक्सिंग विद द नेबर्स ऑन देयर सोशल डेवलपमेंट इज़ वेरी पावरफुल। देखिए, अपने जब बच्चा बाहर निकलता है तो वो अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलता है, तो वो प्रोसेस होता है इंटरमिक्सिंग का अपने पड़ोस के साथ, जिससे सामाजिक विकास बच्चे में बहुत मजबूत होता है। आप इन बातों को जान लिए, हम लोग आगे जानेंगे। दिस इफेक्ट हैज़ लीड टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, और यहीं से जो प्रभाव पड़ता है समाजीकरण का बच्चों में, एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ डिसोशलाइजेशन और असामाजिकरण का। अब देखिए, यहाँ 2 शब्द लिया गया है, समाजीकरण और असामाजिकरण। अगर देखिए, अगर आसपास का बच्चे का माहौल अच्छा है तो बच्चे का जो नैतिक विकास वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आसपास का समाजीकरण, जो पड़ोस का माहौल गंदा है, तो बच्चे में डिसोशलाइजेशन होगा। आप इन बातों को समझ रहे हैं? ओके। द सोसाइटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द चाइल्ड्स बिहेवियर, समाज बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है बच्चे के व्यवहार में। विच नॉट ओनली प्रोवाइड गुड एजुकेशन, समाज न केवल अच्छा शिक्षा देता है बच्चों को, बट इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। बच्चे का जो व्यक्तित्व विकास होता है उसमें भी समाज जो है यानी पड़ोस जो है वो मदद करता है। ओके, हम लोग आगे जानेंगे। अब तीसरा पॉइंट आता है। पहला पॉइंट आप जान गए, पेरेंट्स हो गए यानी फैमिली हो गए। द्वितीय पॉइंट में आपने नेबरहुड को जाना, और तृतीय पॉइंट जो कह रहा है वह स्कूल के बारे में। स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट टू द फैमिली, फैमिली के बाद जो कोई इंस्टीट्यूशन आता है तो वो स्कूल आता है। दिस इज़ वेयर द चाइल्ड इज़ द मोस्ट इम्प्रेस्ड बिकॉज इट इज़ टेक्स ए न्यू थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ इज़ द न्यू फ्रेंड्स, बच्चा नए अपने दोस्तों से जुड़ता है, घुल मिल जाता है, वहाँ ज्ञान लेता है, सामाजिक स्किल को सीखता है, सामाजिक बिहेवियर को सीखता है। कहाँ? विद्यालय में। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि न्यू फ्रेंड्स, नॉलेज, सोशल स्किल, बिहेवियर ये बच्चा कहाँ सीखता है, तो आप बेशक कह सकते हैं कि बच्चा जब विद्यालय जाता है तो इन सब चीज़ों को सीखता है। द चाइल्ड स्कूल इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचर्स बिहेवियर एक्सेट्रा, बच्चे का जो स्कूल है, बच्चे का जो स्कूल का वातावरण है वो प्रभावित करता है टीचर के व्यवहार पर। टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को और बच्चा उसको कैसे ऑब्जर्व करता है, कैसे ग्रहण करता है, यह सब कुछ टीचर पर डिपेंड करता है। ओके, दिस इज़ वेयर ही गेट्स ए न्यू स्टैंडर्ड एंड ट्राइज टू अडेप्ट इट टू इट, और वह नए चीज़ों को अडोप्ट करता है, नई शिक्षा को अडोप्ट करता है कि शिक्षक किस तरह से पढ़ा रहे हैं। In the classroom also the importance of the democratic system should be given। देखिए, क्लासरूम में एक शिक्षक को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से पढ़ाना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, इसे भी आप गौर करें। द टीचर शुड नॉट इग्नोर और कॉन्डेम द सोशल बैकग्राउंड। देखिए, जो टीचर है शुड नॉट इग्नोर और कॉन्डेम द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को कभी भी किसी भी समाज से बच्चा आवे उसे निंदा, उसका इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए टीचर को, बट ही शुड पॉइंट आउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। उसे पॉइंट आउट करना चाहिए। पॉइंट आउट क्या करना चाहिए? इम्पॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर टू एवरीवन। समाज में हर व्यक्ति समाज समान है, कोई व्यक्ति में भेदभाव नहीं करना चाहिए टीचर को। सभी समाज है, सभी सोसाइटी, सभी कल्चर के लोगों को शिक्षक को एडॉप्ट करना चाहिए। ओके,
अब आता है चौथा पॉइंट जो आता है, उसे भी आप जान लें, वो आता है फ्रेंड सर्कल। चिल्ड्रन ऑफ द कॉमन एज क्रिएट ए सेपरेट ग्रुप विच इज़ दे डू टू सूट देयर विशेस। देखिए फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। बच्चा जो है अपने कॉमन एज को क्रिएट करता है, एक सेपरेट ग्रुप बनाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें बच्चा अपना सेपरेट ग्रुप बनाता है विच दे डू टू सूट देयर विशेस, और अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। चिल्ड्रन जॉइन ए न्यू ग्रुप एंड लीव इट टू एज दे विश, और फिर उसे छोड़ भी देता अपनी इच्छाओं से उस ग्रुप को। द सेंस ऑफ द फ्रीडम इंक्रीज इन देम। देखिए इसमें बच्चे की जो सेंस ऑफ फ्रीडम है, यानी बच्चे की जो आज़ादी की भावना है वो विकसित होती है। किसमें? फ्रेंड में। दे आर ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द ग्रुप, वह ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है किससे? ग्रुप से। इफ द फ्रेंड सर्कल इज अ गुड देन द चाइल्ड लर्न्स ए गुड हैबिट्स, अदरवाइज ही इज सब्जेक्ट टू बैड हैबिट्स। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर दोस्त अच्छे हैं तो बच्चा अच्छा माहौल सीखेगा, उसका मॉरल वैल्यू हाई होगा। अगर दोस्त बुरे हैं तो बच्चा गलत माहौल सीखेगा, उसका मॉरल वैल्यू डाउन होगा। इस बात को आप गौर कर लें। इन द फ्रेंड सर्कल ही लर्न्स टू कोऑपरेशन एंड सोशल स्किल। अब ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि बच्चे में कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन और सोशल स्किल कैसे विकसित होता है? जब वो फ्रेंड सर्कल में जाता है ना, तो उसमें कोऑपरेशन और सोशल स्किल विकसित होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।